हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, राइट। तो उनको आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो IBSC IOT Tier 2 के लिए होगा। यहाँ पर आपको ऐसे, प्रीसी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस करा दी जाती है। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो बेटर तरीके से। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 260+ आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। टॉपिक आपको डेली व्हाट्सएप में दिया जाता है जिसको आप प्रैक्टिस करते हो, और उसकी फिर अगली क्लास भी होती है जिस पर मैं आपकी कॉपीज़ को खुद चेक करूँगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो और उसको कैसे इम्प्रूव करना है, राइट। रिकॉर्डेड वीडियोस, जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे 24/7 रिकॉर्डेड वीडियोस रिवीजन के लिए। साथ ही साथ गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है, और Tier 2 एग्जाम होने तक जो है ये बैच आपका कंटिन्यू चलेगा, राइट। तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं, इस वजह से आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए, राइट। और आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है SG10, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस बैच को इनरोल कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छी क्लास को। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से दोस्तों स्टार्ट करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आपको लिखना है देख लेते हैं। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द कोर फोकस एरियाज इन इंडिया। ठीक है, इन दिस टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी द सिक्योरिटी चैलेंजेस बिकम मोर कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी इंटरनल सिक्योरिटी जो है एक तरह से कोर फोकस एरियाज हैं इंडिया की सिक्योरिटी को अगर देखा जाए तो। और इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी में जो है सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, और भी ज़्यादा कंपाउंड हो गए हैं, राइट। मतलब सिंपल नहीं रहे वो, और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स हैं। A lot of threats ranging from domestic challenges to external scenarios impact internal security in India। ठीक है, यानी कई सारे थ्रेट्स हैं जो कि डोमेस्टिक चैलेंजेस से लेकर के एक्सटर्नल सिनेरियो तक हैं, और ये सभी जो है इंटरनल सिक्योरिटी को भी काफ़ी अधिक तक इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, राइट। तो शुरुआत आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हो यहाँ पर। इसके बाद देखो दोस्तों, फ्रॉम इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ टैकल्ड होम ग्रोन इंसर्जेंसीज, external rebellions, militancy and terrorism. By using a mix of economic, political, military and kinetic approaches, it has been able to deal with these emerging issues threatening the integrity and sovereignty of the country with great success। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप बता सकते हो कि जो इंडिपेंडेंस के बाद से ही क्या है, इंडिया ने कई सारी जो इंसर्जेंसीज हैं, जो हमारे इंटरनल स्टेट्स के अंदर ही जो इंसर्जेंसीज हुई हैं उनको टैकल किया है। एक्सटर्नल रिबेलियंस, मिलिटेंसी और टेररिज्म, इन सभी को टैकल किया है काफ़ी हद तक, राइट। और अलग अलग जो है अप्रोच को यूज़ करते हुए, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो या फिर काइनेटिक अप्रोचेस हों, इसके थ्रू जो है जितने भी इमर्जिंग इश्यूज़ हैं जो कि हमारी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट करते हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं हम लोगों ने यहाँ पर इम्पैक्ट, इसको कहीं ना कहीं जो है हम लोगों ने डील करने की कोशिश की और उसमें सक्सेस भी हासिल की है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत इसकी कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। अब बॉडी में कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। हाउएवर दीज चैलेंजेस कंटिन्यू टू इवॉल्व देमसेल्फ इन न्यूअर फॉर्म्स। अब देखो ये जो चैलेंजेस हैं ये अपने लगातार क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं और भी ज़्यादा विकसित हो रहे हैं एक न्यू फॉर्म में, राइट। इन डीलिंग विद द न्यू इमर्जिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस विच रिमेन द मोस्ट क्रिटिकल, agencies of the state including Central Armed Police Force CRPF and police machinery have to remain relevant and effective against the new evolving scenario। ठीक है, यहाँ पे आप दोस्तों लिख सकते हो इस तरह से, ये जो चैलेंजेस हैं वो एक तरह से इवॉल्व होते जा रहे हैं, ठीक है, न्यू फॉर्म में आते जा रहे हैं। तो इनको डील करने के लिए जितने भी इमर्जिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इनको क्या करना चाहिए, जो क्रिटिकल और मोस्ट क्रिटिकल जो एजेंसीज हैं स्टेट की, चाहे वो CAPF हो या पुलिस मशीनरी हो, उनको रेलिवेंट और इफेक्टिव जो रहना चाहिए इन सभी जो इवॉल्विंग सिनेरियो इनके अगेंस्ट, राइट, ताकि इनको रुका जा सके समय पर ही, राइट दोस्तों। द रैपिडिटी चेंजिंग इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ द कंट्री नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एट ऑल लेवल्स एंड एस्पेक्ट्स। ठीक है, यानी जो रैपिडली चेंजिंग इंटरनल डायनेमिक्स हैं कंट्री की, उसको क्या करना चाहिए, उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए
सभी लेवल्स पर और सभी एस्पेक्ट्स पर, राइट। आवर कंट्री हैज़ टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड्स, कम्युनल एंड सेक्टेरियन वायलेंस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, लेबर, स्टूडेंट्स अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल वायलेंस। ठीक है, यहाँ पे आप दोस्तों बता सकते हो जो रैपिडली चेंजिंग इंटरनल डायनामिक्स है हमारी कंट्री को, उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए सभी लेवल्स पर और सभी एस्पेक्ट्स पर, राइट। और हमारी कंट्री को बेसिकली जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के हो, पॉवर्टी को लेकर के हो, सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड्स हो, कम्युनल सेक्टेरियन वायलेंस हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, ड्रग ट्रैफिकिंग हो, लेबर स्टूडेंट अनरेस्ट हो, या फिर पॉलिटिकल वायलेंस हो। ठीक है, ये सारे इश्यूज जो हैं, इन सभी इश्यूज़ को क्या है, ओवरकम करने की ज़रूरत है, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो इश्यूज़ हैं, ग्रोइंग इश्यूज़ हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं दोस्तों। इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज टेंड टू ग्रो आउट ऑफ द फिशर्स ऑफ द सोसाइटी, द लेजिटिमेट aspirations of our youth, along with global and local problems of environmental degradation and ill effect of climate change, which shows the rising frequency of disasters, are all critical in the evolving security scenario। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो इस तरह से जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो एक तरह से ग्रो होते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में से ही। ठीक है, चाहे वो एस्पिरेशंस हो यूथ की, या फिर ग्लोबल और लोकल प्रॉब्लम्स हो, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड, इल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हो, ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से जो फ्रिक्वेंसी है डिज़ास्टर की उसको बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, और इन सभी जो इवॉल्विंग सिक्योरिटी सिनेरियो, ये सभी क्रिटिकल हैं और इनको फोकस करने की ज़रूरत है, इन पर फोकस किए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद आगे मूव करते हैं। आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ on numerous occasions highlighted that the core strength of the nation lies in diversity of our varied culture, beliefs and practices। ठीक है, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो अलग अलग ओकेजन पे उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि जो कोर स्ट्रेंथ है नेशन की वो कहाँ पर वो बेसिकली डाइवर्सिटी ऑफ आवर वेरिड कल्चर में लाई करती है, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस में। ठीक है, द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट इज टेक्नोलॉजी, जो सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है वो है टेक्नोलॉजी, राइट। इट इज़ अल्टरिंग द सिक्योरिटी लैंडस्केप एट प्रेजेंट टाइम। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है प्रेजेंट टाइम का वो बदलता जा रहा है, राइट। उसमें काफ़ी तेज़ी से बदलाव आता जा रहा है, राइट दोस्तों। लाइटनिंग चेंजेस एंड एडवांसमेंट इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मिनिएचराइजेशन इन रोबोटिक्स पेयर्ड विथ नेटवर्क कम्युनिकेशंस हैव फुली चेंज अवर डेली लाइफ। ठीक है, अब जो रिसेंट एडवांसमेंट वो आप यहाँ पे बता सकते हो, लाइटनिंग चेंजेस, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, एडवांसमेंट इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मिनिएचराइजेशन इन रोबोटिक्स, और इसके साथ ही साथ जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है साथ मिल के, इससे हमारी पूरी लाइफ ही बदल के रख दी है, राइट। हमारी लाइफ पे काफ़ी अधिक प्रयास जो है यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है इसका। दीज चैलेंजेस हैव फ्यूल्ड कंपटीशन बिटवीन स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, यानी ये जो चेंजेस है इसकी वजह से क्या है, एक तरह से कंपटीशन जो है वो और तेज़ी से बढ़ा है जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके बीच, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप थ्रेट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हो, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हो। इसके अलावा देखो दोस्तों, अ न्यू डायमेंशन ऑफ रिस्क टू पर्सनल नेशनल सिक्योरिटी इज बीइंग सीन इन दीज डेज। ठीक है, जो न्यू डायमेंशन है रिस्क टू पर्सनल एंड नेशनल सिक्योरिटी का, वो एक तरह से देखा जा रहा है। द वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया, डिसइंफॉर्मेशन, अटैक्स ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ऑल इंडिकेट टूवर्ड्स अ हाइब्रिड वॉरफेयर सिनेरियो। ठीक है, यानी वेपनाइजेशन हो सोशल मीडिया का, चाहे डिसइंफॉर्मेशन हो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमी का है उस पर अटैक हो, ये सभी चीज़ें जो है एक तरह से हाइब्रिड वॉरफेयर सिनेरियो को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो, वॉर इज़ नो मोर एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू अचीव द गोल्स। ठीक है, यानी वॉर से हम सब अचीव नहीं कर सकते, जो हमारे गोल्स हैं वो एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वॉर्स आर मोर ट्रांसपेरेंट now with other means like covert operation, proxy war, sabotage and subversion,
विद अ मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम मच मोर डिफ़िकल्ट टू हैंडल। ठीक है, यानी जो अभी वॉर है वो पूरी तरह से बदल चुकी हैं। ठीक है, कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, प्रॉक्सी वॉर्स होती है, सबोटेज और सबवर्जन जो है उसके साथ टेक्नोलॉजी का मिक्स करके इस तरह से वॉर होगी कि हम उसको हैंडल ही नहीं कर सकते हैं, राइट। द एनिमी इज़ इनविजिबल इन साइबर स्पेस एंड सोशल मीडिया विच रिमेन बॉर्डरलेस इन ऑपरेशन, राइट। जो एनिमी है वो इनविजिबल है, हम उसको देख ही नहीं सकते, चाहे वो साइबर स्पेस में हो या सोशल मीडिया पर हो। इस वजह से एक तरह से जो ये सभी जो है बॉर्डरलेस जो है ऑपरेशन है एक तरह से, राइट। द न्यू रिस्क दैट प्रेजेंट देमसेल्व एट बायोलॉजिकल थ्रेट आर शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वॉरफेयर। ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हो जो रिस्क है प्रेजेंट टाइम में वो एक तरह से अपने आप को वो प्रोड्यूस हो रहा है एक तरह से बायोलॉजिकल थ्रेट्स के रूप में, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए वॉरफेयर का एक संकेत हो सकता है। विद द चेंजिंग नेचर ऑफ थ्रेट्स आवर अप्रोच टू डील विद शुड ऑल्सो चेंज एज पर द सिचुएशन। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे नेचर जो है थ्रेट्स का चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमें क्या अपने जो सोल्यूशन है, जो जिस तरह से हम डील करने वाले हैं उन थ्रेट्स को, इसकी अप्रोच को भी चेंज करना पड़ेगा, उसमें भी क्या करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, राइट। द गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी एजेंसी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर टू टैकल दीज इशूज विद चेंजिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, यानी गवर्नमेंट और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं दोनों को ही मिलकर प्रिपेयर करना होगा एक तरह से, और इस तरह से टैकल करना होगा इन इश्यूज़ को। और जैसे जैसे इश्यूज़ में बदलाव आ रहे हैं, जो चैलेंजेस हैं उनमें बदलाव आ रहे हैं, वैसे वैसे हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ में भी बदलाव लाने पड़ेंगे, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को लिख सकते हो बेस्ट तरीके से, और आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि ये टॉपिक अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको कैसे लिखोगे, राइट। तो इसी तरह से आप इसको प्रिपेयर करिए बढ़िया तरीके से। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो, जबको एसे, प्रेसियो, कॉम्प्रिहेंशन तीनों के लिए मिल जाएगी। एसे में आपको 100+ एसे के टॉपिक्स मिल जाएंगे, बाकी प्रेसियो कॉम्प्रिहेंशन में 60+ आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे प्रेसियो कॉम्प्रिहेंशन के, राइट। लेटेस्ट पैटर्न पर यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, विद इन वर्ड लिमिट में मिलेंगे, और लोएस्ट कॉस्ट पे बुक्स आपको मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से प्रिपेयर करते रहिए सारी चीज़ों को, और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, राइट। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में तो कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलता है अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।